तन की भूख तनक सी, 1.5 पाँव या शेर। तन की भूख तनक सी, 1.5 पाँव या शेर। शेर कहते थे किलो को, पहले 1 किलो को 1 शेर बोलते थे। बांटने बोलते थे, शेर बोलते थे। शेर उठा लाओ, कितनी अच्छी बात है। तन की भूख तनक सी, 1.5 पाँव या शेर। मन की भूख अपार है, चाहे मिले सुमेर। मन की भूख अपार है, चाहे मिले सुमेर। बात चल रही है इच्छाओं की कि तन की भूख तो तनक सी है, मगर इच्छाओं की भूख बहुत बड़ी है। इच्छाएं इतनी हैं कि उसकी पूर्ति संभव नहीं है। मूल शास्त्रों में एक सूत्र आया है, इच्छा निरोधः तपः। तप की परिभाषा बताई है। आज तक आपने ये सुना होगा कि तप 12 होते हैं, उपवास करना, एकासन करना, रस्त परित्याग करना, स्वाध्याय करना, अंतरंग तप, बहिरंग तप, आपने सुने होंगे, है ना। लेकिन तप की मूल परिभाषा क्या है? तप की मूल परिभाषा है इच्छा निरोधः तपः। क्या परिभाषा है? इच्छा निरोधः तपः। इच्छाओं का निरोध करना तप है। बोले तप से क्या होता है? बोले निर्जरा होती। तपसा निर्जराचा। ये सूत्र तत्वार्थ सूत्र में आपने पढ़ा होगा कि तपसा निर्जराचा, यानी क्या होता है? तप से निर्जरा भी होती है, पाप कर्मों की निर्जरा होती है। तो तप की क्या परिभाषा है? इच्छा निरोधः तपः। अब इच्छाओं को क्यों छोड़ना चाहिए? कारण बताओ। मैंने बताया था एक कारण कि इच्छाएं दुख देती हैं। क्यों छोड़ना चाहिए? क्योंकि इच्छाएं दुख देती हैं। तो दुख देने वाले जो जो हों उन्हें छोड़ते जाओ, तो इच्छा छूट जाएगी क्या? नहीं। यदि गहराई से इसके कारण को पकड़ा जाए कि इच्छाएं क्यों छोड़ना चाहिए। अब मान लो आपको किसी भी वस्तु की इच्छा हो रही है, तो जिस वस्तु की इच्छा हो रही है, सबसे पहले ये विचार करो, क्या ये मेरी है? यदि मेरी है तो इच्छा करूं, और नहीं हो तो नहीं करूं। यदि वस्तु मेरी है तो इच्छा करूं, और वस्तु मेरी नहीं है तो फिर इच्छा करूं क्यों? जब मेरी है ही नहीं है, दुख क्यों दे रही है? क्योंकि मेरी नहीं है। मेरी होती तो दुख नहीं देती, मेरी होती तो दुख नहीं देती। मेरी नहीं है इसलिए दुख दे रही है। इच्छा छोड़ने के 2 कारण। पहला कारण, दुख देती है इसलिए। दुख क्यों देती है? क्योंकि मेरी नहीं है। तो क्यों छोड़ना? क्योंकि मेरी नहीं है। पहले वाले में आप छोड़ोगे, लेकिन उसका कारण अलग है। लेकिन यदि दूसरे कारण से यदि छोड़ दोगे कि मेरी नहीं है, तो इसमें सारी चीजें समाप्त हो जाएगी। जैसे उपवास किया, चलो एक छोटी सी बात है। आत्मा का क्या स्वभाव है? भगवान भोजन करते हैं क्या? अरे बोलिए ना। नहीं करते। भगवान भोजन नहीं करते। भगवान को भोग नहीं लगाया जाता। हमारे भगवान भोजन ही नहीं करते हैं, तो भोग लगाने की जरूरत भी नहीं है। तो इसका मतलब आत्मा का स्वभाव भोजन नहीं करना है। आत्मा का क्या स्वभाव है? भोजन नहीं करना है। अब आपने उपवास किया, तो उपवास क्यों किया आपने? आत्मा के स्वभाव की प्राप्ति के लिए। तो उस दिन महसूस करना कि भोजन मेरा स्वभाव नहीं है, मेरा नहीं है, तो मैं शक्ति अनुसार त्याग करते हुए धीरे धीरे उपवास कर रहा हूं। अब जिस दिन आपने भोजन का त्याग किया है, उस दिन भोजन की भावनाओं का भी त्याग करना।
भोजन का त्याग करना अलग बात है, और ज्ञान सहित भोजन की भावनाओं का त्याग करना अलग बात है। मन में खाने की इच्छा भी नहीं पैदा होना अलग बात है, और घर में कुछ आपकी पसंद की चीज बन गई और आपका उपवास है, उस दिन क्या विचार आएंगे? सच बताना। आज ही बनाना था, आज मेरा उपवास है, ये नहीं कि कल बना लेते। अब ऐसा करना, कल मेरे लिए बचा के रख देना, मैं कल खा लूंगी या खा लूंगा। ऐसा होता है कि नहीं घरों में? उपवास तो किया मगर मानसिक भोजन तो ग्रहण कर ही लिया, मन से तो ग्रहण कर ही लिया। भोजन त्याग किया है तो उसके पीछे कारण है। क्या कारण है? यानी मुनिराज खाते हुए भी त्याग के फल को प्राप्त करते हैं, और गृहस्थ नहीं खाते हुए भी खाने के पाप के बंद करता है। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा? मुनिराज आहार ले रहे हैं, मगर भावना ये है कि हे भगवान, वो दिन कब आएगा जब ये रोज रोज आहार लेना छूट जाएगा? वो दिन कब आएगा जिस दिन मुझे इस भोजन से मुक्ति मिल जाएगी, इस आत्मा का अनंत बल प्रकट हो जाएगा। अभी शरीर के धारण के लिए मुझे आहार लेना पड़ रहा है। ऐसी भावना से साधु भोजन करता है। और गृहस्थ किस भावना से करता है? अरे बोलिए ना, स्वाद ले लेके करता है, पूरी भावनाओं के साथ करता है, मन से करता है, वचन से करता है, काया से करता है। काया से कर रहा है तो भी कर रहा है, और काया से नहीं कर रहा है तो वचनों से कर रहा है। अरे आज शाम को मुझे ये खाना है ना, इसलिए आज मैंने ये ऐसी तैयारी करी है। अरे कल हम ये खाएंगे ना, इसलिए हमने ऐसी तैयारी करी है। तो उपवास वाले दिन मानसिक भोजन का भी भावों से त्याग करना, तब उपवास की पूर्णता कहलाएगी। किसी भी चीज की आपने इच्छा छोड़ी है तो पूरे भावों के साथ में छोड़े। और इच्छाएं कितनी है? अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं है। अब मान लो मोबाइल है आपके पास में, थोड़ा सा सस्ता मोबाइल है, और आपके घर में किसी दूसरे के पास थोड़ा सा महंगा मोबाइल आ जाए, फिर कैसा लगेगा आपको अपना मोबाइल? अरे बोलिए ना, कैसा लगेगा अपना मोबाइल? ऐसा लगेगा कि उसका देख देख के गुस्सा आएगा मन में, है? और जिसने उसे लाके दिया है उस पे भी गुस्सा आएगा, क्योंकि आपकी इच्छा क्या है? आपकी इच्छा क्या है? महंगा मोबाइल चाहिए। अब आपके पास वो मोबाइल आ गया, लेकिन सामने वाले के पास उससे अच्छा मोबाइल आ गया। अब वो तुम्हारी इच्छा खत्म हुई क्या? बोलिए ना। मतलब वो मोबाइल जिसकी ईर्ष्या चल रही थी, जिसकी इच्छा चल रही थी, वो मोबाइल आ गया, लेकिन उसके पास अब उससे महंगा वाला आ गया। अब क्या होगा? तुम्हारे उस मोबाइल का सुख खत्म। पहले था कि यदि ऐसा मोबाइल मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, यही था ना। लेकिन अब उसके पास उससे अच्छा आ गया तो वो मोबाइल का सुख खत्म। इच्छा होती भी है और सुख पाने की भी होती है, लेकिन इच्छाएं ऐसी हैं, जैसे सामने वाले के पास वो सुख आया वो तुम्हारा सुख खत्म कर देता है। इंसान अपने सुख से सुखी नहीं है। क्या मेरे पास कितने सुख हैं इस बात से सुखी नहीं है, सामने वाले के पास सुख ज्यादा है इस बात से दुखी है। मेरे पास गाड़ी है, सुख है कि नहीं? बोलिए हाँ या ना। सामने वाले के पास अभी नहीं है, अभी पड़ोसी के पास नहीं है गाड़ी, अब तुम्हारे पास गाड़ी है, सुख है? अरे बोलिए ना। सामने वाले के पास सुख है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके पास गाड़ी नहीं है। अब मान लो उसने तुमसे अच्छी गाड़ी खरीद ली, अब तुम्हारी गाड़ी के सुख का क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हारी गाड़ी के सुख का? दुख में बदल गया। अब गाड़ी मेरी है क्या? अब चोरी चली गई गाड़ी, रोएगा कौन? बाई चांस आपकी गाड़ी की बात नहीं कर रही,
हाँ, किसी किसी की भी, मान लो गाड़ी चोरी चली गई, तो अब रोएगा कौन, गाड़ी या तुम? गाड़ी तुम्हारी है क्या? अरे बोलिए ना, गाड़ी तुम्हारी है क्या? नहीं है। लो, तुम ही बोल रहे गाड़ी मेरी नहीं, फिर रोओगे क्यों? जब तुम ही कह रहे हो कि गाड़ी मेरी नहीं है तो रोओगे क्यों? फिर रोने का कारण क्या है? जब मैंने ये मान लिया कि गाड़ी मेरी नहीं है तो रोने के सारे कारण खत्म हो गए। बस मानना ही तो है। गाड़ी घर में रखी है तो भी मानो कि मेरी नहीं है, और गाड़ी चली गई तो भी मानो मेरी नहीं है। दोनों स्थिति में मानना ही तो है। जहां ये मानना मामला ठीक हो जाता है वहां सुख आ जाता है। तो इच्छाएं अपनी कम हैं, सामने वाले को देख करके ज्यादा पैदा होती है। उसके यहाँ ऐसी शादी हुई है, अपने लड़के की शादी में ऐसा टेंट लगवाया था, ऐसा भोजन करवाया था, इतनी स्टॉल लगवाई थी, अब मैं अपने लड़के की शादी करूंगा तो ऐसा ऐसा करूंगा। यानी तुम अपने लड़के की शादी नहीं कर रहे हो, सामने वाले से होड़ कर रहे हो। क्या कर रहे हो? तुम्हें अपने सुख में सुखी नहीं हो। तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास सारे सुख हैं, मगर तुम्हारे सारे सुख भी खत्म हो जाते हैं। कब? तुम जब सामने वाले के सुख को देखते हो, दुखी हो जाते हो। अपने सुख को देखो तो इतने सुख हैं तुम्हारे पास में कि दूसरे तुम्हारे जैसे सुख के लिए तरस रहे हैं। जितना सुख आज आपके पास में है, इतने सुख पाने के लिए आज करोड़ों आदमी तरस रहा है, और तुम उस सुख को पाकर दुखी हो क्योंकि तुमने आगे वाले को देख लिया है। तो इच्छाओं को छोड़ना, पहली बात तो संसार में आए हो, हम इन सब वस्तुओं का उपयोग क्यों करते हैं? जीवन जीने के लिए। किस लिए करते हैं? संसार की वस्तुओं को ग्रहण क्यों किया जाता है? अरे बोलिए ना, जीवन जीने के लिए। ये जीवन चलता रहे। भोजन क्यों करते हो? जीवन जीने के लिए। कपड़े क्यों पहनते हो? प्रकृति से सुरक्षा के लिए। मकान क्यों है आपके पास में? सुरक्षा के लिए, ताकि आप रात को दरवाजा बंद करके आराम से सो सको, कोई मच्छर ना काटे, मक्खी परेशान ना करे, कोई जीव जंतु परेशान ना करें, बाहर के जहरीले जीव जंतु अंदर ना आ पाए, बाहर के खूंखार जानवर अंदर ना आ पाए, कोई और व्यक्ति मुझे परेशान ना कर पाए। घर में आराम से दरवाजा बंद करेंगे, कुंडी लगाएंगे और आराम से सो जाएंगे। सुरक्षा के लिए। मकान क्यों है? सुरक्षा के लिए। लेकिन अब इसमें ही इच्छाएं पैदा हो जाएं तो वही दुख का कारण बन जाती। मकान है कि नहीं आपके पास में? है। अब अच्छा है या खराब, ये बात अलग है। आपकी दृष्टि में अच्छा और खराब होता है। वैसे संसार में कोई वस्तु ना अच्छी है ना खराब है। अब पानी है, पानी अच्छा है कि खराब है? अरे बोलिए ना, अच्छा है। कितना अच्छा है? कितना अच्छा है? जल ही जीवन है। कहते हो कि नहीं कहते हो? जल ही जीवन है। अब मान लो बाढ़ आ जाए, पूरे घर में पानी पानी हो जाए, तुम्हारा पूरा घर पानी में डूब जाए, अब बोलो पानी अच्छा है? अरे बोलिए ना, है? हवा अच्छी है कि नहीं है? अरे बोलिए ना, अच्छी है। कितनी अच्छी है? आप सांस ले रहे हैं ना? सांस चल रही है ना? अरे बोलो ना, सांस चल रही है। और हवा बंद हो जाए तो सांस रुक जाएगी, जीवन चला जाएगा। अब यदि तूफान आ जाए तो वो तुम्हारे घर की छत उड़ा के ले जाए, फिर खराब है। मतलब राग और द्वेष, एक से राग एक से द्वेष। अब कान में सोने के बड़े बड़े कुंडल पहनते हैं। बहुत पहले के लोग बहुत सोना पहनते थे और भारी भारी पहनते थे, इतने पहनते थे कि कान कट जाते थे और फिर कान में टांके लगाने पड़ते थे। अब बताओ, सोना अच्छा है कि खराब? अब ट्रेन में कई बार जाते हैं और कई बार कोई कान की खींच के ले जाए और कान फट जाता। बहुत बार ऐसी घटनाएं घटती हैं, है ना?
अब कान फट गया, खून खून हो गया, अब वो सोना अच्छा है कि खराब? ना सोना अच्छा है, ना सोना खराब है। हमारी राग और द्वेष की दृष्टि उसे अच्छा और बुरा कह रही है। हमारी राग और द्वेष की दृष्टि जो मोह के कारण से पैदा हुई है, वो उसे अच्छा या बुरा कह रही है। वस्तु ना तो अच्छी है ना खराब है। ऐसे सब चीज में लगा लो, दूध अच्छा है कि खराब? शक्ति देता है कि नहीं देता? अरे बोलिए ना, देता है। खूब बुखार चढ़ा है और फिर कहो दूध पी लो, नहीं दूध तो तुम्ही ने कहा था बहुत अच्छा होता है दूध, अब पियो। नहीं नहीं, मेरी तो इच्छा ही नहीं हो रही है, मेरी तो पानी पीने की भी इच्छा नहीं है, दूध पीने की तो बात क्या है। अब बताओ दूध अच्छा है कि खराब? दूध तो ना अच्छा है ना खराब है, लेकिन जैसी परिस्थिति होती है उस परिस्थिति में हमारी दृष्टि राग और द्वेष का काम करती है। तो ऐसे ही इच्छाएं कब पैदा होती हैं? जब आदमी ठीक ठाक रहता है और बीमार हो जाए तो वही इच्छाएं उसे परेशान करने लगती हैं। तो इच्छाएं क्यों छोड़ना? अब कारण यहां पैदा होता है कि इच्छाएं क्यों छोड़ना? मेरी नहीं है इसलिए छोड़ना, या दुख देती है इसलिए छोड़ना? यदि मेरी नहीं है ये सोचकर छोड़ते हैं तो इससे मोक्ष मार्ग बनता है, और यदि हम ये दुख दे रही है इसलिए छोड़ रहे हैं तो मात्र थोड़ी देर का दुख दूर होता है बस। पहली बात तो ये है, संसार में आए हैं, जितनी कम से कम वस्तु संसार की ग्रहण करोगे उतने सुखी भी रहोगे और उतने कर्मों के भार से कम भी रहोगे। क्या कहा? संसार की वस्तुओं का उपयोग जितना कम से कम करोगे, कम से कम, क्योंकि है तो परिग्रह ना, है तो पाप का कारण। पांचवा पाप भी कहा है, जितना कम से कम उपभोग करोगे, जितना कम से कम ग्रहण करोगे, जितनी कम से कम आसक्ति रखोगे, जितनी कम से कम मूर्छा रखोगे, जितना कम से कम इच्छाएं रखोगे, उतने सुखी भी रहोगे और उतने हल्के भी रहोगे। और जितना ज्यादा ग्रहण करने की इच्छा रखोगे, अभी इच्छा रखने की बात है, अभी ग्रहण किया नहीं है, ग्रहण करने की इच्छा रखोगे उसमें ही भारी हो जाओगे। एक मुनिराज होते हैं और एक भिखारी होता है। भिखारी के पास न रहने की जगह है, न कपड़ा है पहनने के लिए, न खाने के लिए बर्तन है, न भोजन है उसके पास, कुछ नहीं है। और ऐसे ही मुनिराज हैं, और मुनिराज के पास भी न रहने के लिए जगह है, ना कुछ भी नहीं उनके पास में, कपड़े भी नहीं है, भोजन का भी कोई ठिकाना नहीं है। दोनों में क्या अंतर है? दोनों के पास परिग्रह नहीं है, दोनों के पास परिग्रह नहीं है। अब दोनों में अंतर क्या है? अरे बोलिए ना। एक के अंदर वांछा है, एक के अंदर मूर्छा है, इसलिए बंद कर रहा है। मूर्छा है नहीं है, मगर इकट्ठा करने की मूर्छा है, पाने की इच्छा है, इकट्ठा करने की भावना है, त्याग की भावना नहीं है। और मुनिराज के पास जो था उसको भी त्याग कर दिया और मूर्छा नहीं है, इसलिए बंध भी नहीं है दोनों के पास नहीं, लेकिन एक का बंध चल रहा है और एक बंध से रहित है। यहां पर बंध का कारण क्या है? परिग्रह या इच्छाएं? बंध का कारण क्या है? परिग्रह या इच्छाएं? परिग्रह बंध का कारण नहीं है। परिग्रह के प्रति जो भावना है, जो विचार है, जो आसक्ति है, वो बंध का कारण है। इच्छाएं हैं जो, वो बंध का कारण है। होने के लिए तो भरत चक्रवर्ती के पास में 6 खंड का राज्य था। कितने खंड का? 6 खंड का राज्य था। भारत जैसे 6 देश थे उसके पास में, उसका राजा था। और जहां भावनाओं की बात आती है तो कहते हैं भरत घर में वैरागी था।
भरत घर में वैरागी था, कपड़े उतारे, ध्यान लगाया, केवल ज्ञान हो गया। बाहुबली को केवल ज्ञान होने में 1 वर्ष लगा था। आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान होने में मेरे ख्याल से 1000 वर्ष लगे थे। 1000 वर्ष, 100 वर्ष या 1000 वर्ष, ऐसी कुछ है। ठीक है। और भरत चक्रवर्ती को केवल ज्ञान होने में कितनी देर लगी? अंतर मुहूर्त। आप देखो, पिताजी तीर्थंकर, उनको इतने वर्ष लगे, भाई को 1 वर्ष लगे, और इनने इतने वर्ष राज्य भी किया, घर में भी रहे, 96,000 रानियों के बीच में भी रहे, हजारों लाखों नाती पोते उनके बीच में भी रहे, और उसके बाद भी अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो गया। आपके पास कितने मकान हैं? अरे बोलिए ना, उंगली दिखा दो। 1 2, 1 मकान है। आपके पास कितने मकान हैं? 1 मकान। अच्छा, हो सकता वो भी ना हो, वो भी नहीं है भाई। होगा ना कहीं, यहां नहीं होगा तो कहीं और होगा, होगा जरूर, और किसी के पास वो भी नहीं होगा। कितनी पत्नी है आपकी? अरे बोलिए ना, और 2 हो जाए तो बोलिए, क्या करेंगी? अपने पतिदेव की चटनी बनाएंगी, हैं, घर से निकाल के बाहर कर देंगी, जो कुछ जितना हो सकता उतना करेंगी। भरत चक्रवर्ती की कितनी रानियां थी? 96,000। कितने मकान थे? कितने महल थे? 96,000 रानियों के 96,000 महल थे। 96,000 रानियों के 96,000 महल थे, और उनके नाती पोतों को कितने होंगे उसकी कोई गिनती नहीं है। ठीक है। अच्छा, उनके पास, आपके पास कितने पद हैं? आप मुख्यमंत्री हैं, आप प्रधानमंत्री हैं, आप विधायक हैं, आप क्या हैं? कितना राज्य है आपके पास में? एक मोहल्ले का राज्य है, एक जिले का राज्य है, एक गांव का राज्य है। कितना राज्य है आपके पास में? नहीं है, वो भी नहीं है। अच्छा, और मोह कितना है? अरे बोलिए ना। भरत चक्रवर्ती 6 खंड के राज्य के बीच में बैठकर भी निर्मोही था, और यहां नहीं है तो भी मोह पड़ा हुआ है। बंध का कारण क्या है? मूर्छा, इच्छा। बंध का कारण क्या है? इच्छा, मूर्छा। यानी तत्वार्थ सूत्र में आया है मूर्छा परिग्रह। परिग्रह क्या है? सामने सामान रखा है ना, ये परिग्रह नहीं है। सामान नहीं भी है और मन में सामान है, वो परिग्रह है। और परिग्रह भी कितने प्रकार का होता है? 24 प्रकार का। कितने प्रकार का? हाँ, 24 प्रकार का। धन धान्य दासी दास क्षेत्र वास्तु हिरण सुवर्ण कुप्प भांड, ये तो बाहर का हो गया। और अंदर का कौन सा होता है? अंदर का परिग्रह होता नहीं होता? 4 कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये परिग्रह है। क्योंकि बाहर का परिग्रह इकट्ठा करवाने में कौन कारण है? यही तो कारण है। यदि ये ना हो तो बाहर का परिग्रह ना हो। इसलिए पहले अंदर का परिग्रह छोड़ो। इसलिए कहा जाता है क्रोध, मान, माया, लोभ को छोड़ो, इसलिए कहा जाता है। यदि अंदर में नहीं रहेगा तो बाहर भाव ही नहीं उठेंगे इकट्ठा करने के। तो 4 तो ये, और 9 कसाय, हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये 9 कसाय। मिथ्यात्व और स्नेह, स्नेह प्रेम, वो भी इकट्ठा करता ना। स्नेह क्या करता है? उसका काम भी क्या है? इकट्ठा करने का है। उसको भी परिग्रह कह दिया। ये 24 प्रकार का परिग्रह, जब तक ये है तब तक परिग्रही है। आपके पास कुछ नहीं है मगर क्रोध, मान, माया, लोभ तो है ना। सबसे बड़ा परिग्रह तो वही है। लोभ पाप का बाप बखाना। पाप का बाप कौन है? लोभ है। जहां लोभ है वहां बाहर कुछ भी ना हो तो भी बंध तो चल ही रहा है। पाप का बंध तो प्रतिक्षण
चल ही रहा है। तो इच्छा निरोधः तपः, तपस्या कैसे होती है? इच्छाओं का निरोध करने से। यदि आपके मन में आ रहा मुझे ऐसे कपड़े पहनने हैं, ऐसी साड़ी चाहिए, लेकिन मन में अंदर से भाव उठे, अब इच्छा हुई है ना, अब ये ही नहीं खरीदूंगी, बाकी सब कर लूंगी। इच्छाओं को कम किया आपने। डायमंड सेट की इच्छा है, बड़ी इच्छा हो रही है, अब प्रवचन सुना, भावना तो बनती ना प्रवचन सुनने के बाद में। अब नहीं, माता जी ने बताया है इच्छा निरोधा तपा, जो इच्छा है बस वो नहीं करना है, बाकी नहीं। ऐसे मत करना, आपकी पूजा करने की भावना हो रही हो तो माता जी ने कहा कि जो इच्छा हो वो मत करना। धर्म के मामले में मत करना ऐसा, धर्म के मामले में भाव ना हो तो भी कर लेना, और संसार के मामले में इच्छा हो तो भी मत करना, क्योंकि इच्छा निरोधः तपः। तप की क्या परिभाषा है? ये जो तप बताए हैं, अनशन, उनोदर, व्रत परिसंख्यान, रस परित्याग, ये तप क्यों है? क्योंकि धीरे धीरे इच्छाओं का त्याग करवाया जा रहा है। क्या कहा रस परित्याग में? कभी घी का त्याग करो, कभी तेल का करो, कभी मीठे का करो, कभी नमक का करो। इससे क्या होगा? धीरे धीरे इच्छाएं कम होंगी। उपवास करने से क्या होगा? धीरे धीरे भोजन के प्रति आसक्ति कम होगी, इच्छाएं कम होंगी। स्वाध्याय करने से क्या होगा? इच्छाएं कम होंगी। प्रायश्चित लेने से क्या होगा? गलतियां नहीं होंगी। इच्छाएं के कारण से गलतियां हुई हैं, और इच्छाएं छोड़ी तो गलतियां छूट जाएंगी। तो ये सारे तप का जो मूल और जड़ है वो इच्छा है। यदि इच्छाएं छोड़नी शुरू कर दो तो तपस्या अपने आप जीवन में आनी शुरू हो जाएगी। और तपसा निर्जराचा, तपस्या करने से पाप कर्मों की निर्जरा होती है। जितनी आपके शरीर में शक्ति है उतनी तपस्या जरूर करें। शरीर नहीं करने दे रहा है बात अलग है, यदि है तो उसे छिपाए ना, जितना कर सकते हैं उतना जरूर करें। यदि ये किया तो बस यहीं से मोक्ष मार्ग की शुरुआत हो जाएगी। और मोक्ष मार्ग की शुरुआत का क्या मतलब? सुख की शुरुआत। मोक्ष में क्या है? दुख है कि सुख? अरे बोलिए ना, भगवान मोक्ष क्यों जाते हैं? सुख प्राप्ति के लिए कि दुख प्राप्ति के लिए? और संसार में क्या होता है? संसार में दुख होता है और मोक्ष में सुख होता है। तो कहां जाना है आपको? मोक्ष में जाना है? किस किस को जाना है? नहीं, घर छोड़ने को नहीं कह रही हूं, केवल इच्छाएं छोड़ने को कह रही हूं। बस इच्छाएं छोड़ने शुरू कर दो, आपका मोक्ष मार्ग प्रशस्त होना शुरू हो जाएगा। और बाहर की इच्छा जब छोड़ेंगे, अब मन खाली हो गया तो क्या करें? अब धर्म के काम करो। तो धीरे धीरे धर्म के काम करते करते एक दिन वीतराग भगवान के भक्त वीतरागी बनने का प्रयास करेंगे, और सुख वही है। चलिए मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। तत्वों में 7 का, भोजन में भात का, तीर्थंकरों में मुनि सुव्रत नाथ का, पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, भगवान के जमीन से निकलने का, हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का बड़ा ही महत्व है। आत्मा में एक का, मनुष्य में नेक का, और करने में अभिषेक का बड़ा ही महत्व है। लगाने में नारा का, आकाश में तारा का, और करने में शांति धारा का बड़ा ही महत्व है। रिश्तों में नानी का, बोलने में अच्छी वाणी का, और कोरोना से सावधानी का बड़ा ही महत्व है। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और आप सबके मास्क लगाने का बड़ा ही महत्व है। अंधों में काने का, इनाम में पाने का, और 6 गज दूरी, 2 गज दूरी, 2 गज दूरी बनाने का बड़ा ही महत्व है। आप लोग, एक कोरोना इस समय बहुत ज्यादा चल रहा है, तो आप लोग जितनी भी सावधानी, जितना कम से कम बाहर जाएं। और एक बात का ध्यान रखें, इस समय शायद किसी की मृत्यु पर जाने के लिए भी मना किया जा रहा है ना, कि ऐसे बहुत हो रहा है कि किसी के यहाँ बैठने गए और उसके यहाँ से लेके आ गए। तो इस समय जितना कम से कम आप एक दूसरे के यहाँ जाएं, मिलें जुलें, शादी वादी में भी ज़्यादा ना जाएं, और बुलाएं भी ना। सबको पता है कोरोना है, इसमें कोई लिहाज वाली बात
नहीं है कि अब मैंने 3000 को न्योत दिया है तो अब नहीं बुलाऊंगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो इस समय आप लोग सावधानी बनाएं, क्योंकि जहाँ से तकलीफ आएगी तो आपके परिणाम भी खराब होंगे, आर्त रौद्र ध्यान भी होंगे। तो इससे अच्छा है कि थोड़ी सावधानी बरत ली जाए। और जितने भी लोग हैं वो किसी साधु के चरण को ना छुएं, कोई भी साधु हो उनके चरण को ना छुएं, दूर से दर्शन करें। और यदि कोरोना आदि है तो अभिषेक आदि में भी, हाँ, जब ठीक हो जाएगा फिर चले जाना। जो आपको मार्गदर्शन दिए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, आप उनका पालन अवश्य करें। बोलिए 24 भगवान की।